अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो किसी भी रेमेडी, किसी भी सप्लीमेंट, किसी भी सोल्यूशन पर जाने से पहले सबसे पहले उसके कॉजेस को आपने डिफरेंशिएट कर लेना है, यानी वजहों को अलग अलग कर लेना है कि किस वजह से गिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सारशाला, राइट एट योर सर्विस। मैं बात करने लगी हूँ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जिसकी वजह एक नहीं होती है और जिसका ट्रीटमेंट फौरी नहीं होता है और जिसका ट्रीटमेंट जड़ से करना पड़ता है, हर चीज की तरह बाहर से नहीं करना पड़ता। और वो मैं बात कर रही हूँ हेयर फॉल की। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो किसी भी रेमेडी, किसी भी सप्लीमेंट, किसी भी सोल्यूशन पर जाने से पहले सबसे पहले उसके कॉजेस को आपने डिफरेंशिएट कर लेना है, यानी वजहों को अलग अलग कर लेना है कि किस वजह से गिर रहे हैं, ताकि आप उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सके। 3 हिस्सों में मैंने इसकी वजह को डिवाइड किया। एक आपके पास न्यूट्रिएंट्स, एक आपके पास हार्मोनल और तीसरा आपके पास गट हेल्थ से रिलेटेड आ जाता है। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स पे बात कर लेते हैं। अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो सबसे पहले आपको किन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है? विटामिन डी, विटामिन B12, B9 और आयरन। B9 और B12 यानी फोलेट और कोबैलामिन आपके पास वो विटामिन हैं जो कि आपके पास आयरन बनाने में काम आते हैं। आपकी बॉडी में आयरन बनेगा तो ऑक्सीजन जो है वो खून ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरी होगी, आपके हेयर फॉलिकल्स बहुत रैपिडली जल्दी डिवाइड होने वाले सेल्स होते हैं, यहां तक आएगी और बाल ग्रो कर पाएंगे। अक्सर आपके पास लोग खाली आयरन की कमी को ट्रीट करते रहते हैं और B9 और B12 के नीचे कमी को ट्रीट नहीं करते हैं, और उसकी वजह से होता क्या है कि आपके पास आयरन लेवल्स रिप्लेनिश ही नहीं होते जब आप एनी आयरन सप्लीमेंट्स लेते रहते हैं। B9 और B12 को ठीक करने की जरूरत होती है और B9 और B12 को ठीक करने के लिए आपकी गट हेल्थ को ठीक होने की जरूरत है, क्योंकि B12 के जो जज़ब होने का प्रोसेस है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उसके लिए आपके स्टमक के एसिड से लेके आपकी आंतों की हेल्थ तक सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। विटामिन डी आपके जिस्म के 500 रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, जिसमें एक पार्ट ऑफ रिएक्शंस आपके इम्यून रिएक्शंस के साथ साथ आपके हेयर फॉलिकल के सिंथेसिस का भी होता है। अक्सर मेरे पास 80% ऑफ द केसेस में जो पेशेंट्स आते हैं उनका तो विटामिन डी चेक कराओ तो 20 से नीचे होता है। तो विटामिन डी की आप जब सप्लीमेंटेशन करते हैं, जिस तरह मैं अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आपके पास खुद ही हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है। दूसरी जो हमारे पास चीजें आ जाती है हार्मोनल में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती हैं। एक, कहीं आपका थायराइड लेवल तो लो नहीं जा रहा है। अगर आपका थायराइड लो जा रहा है तो जब आप थायराइड को ट्रीट करना शुरू करते हैं, बिकॉज थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के साथ इन्वॉल्व है। जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी ग्रो करने वाले सेल्स हैं, तो वो उनकी भी ग्रोथ आपके पास स्टॉप हो जाती है। दूसरी जो चीज बड़ी जरूरी है, जिसपे अवेयरनेस की जरूरत है, मैं बात करती रहती हूँ, वो ये कि कहीं आपके DHT डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो ज्यादा नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है वो खवातीन में भी मौजूद होता है, मर्दों में ऑफ कोर्स ज्यादा मौजूद होता है, लेकिन DHT बड़ा पावरफुल टेस्टोस्टेरोन है। जब उसके लेवल जरूरत से ज्यादा हो जाए तो वो आपके पास बर्न करना, जलाना शुरू कर देता है हेयर फॉलिकल्स को और बालों की थिनिंग भी स्टार्ट कर देता है। अक्सर आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो दवाइयां अवेलेबल हैं DHT के लेवल्स को कम करने के लिए, वो अल्फा एरोमाटेज इनहिबिटर्स हैं। ये वो एंजाइम है जो कि आपके पास टेस्टोस्टेरोन को DHT में तब्दील करता है, कन्वर्ट करता है। इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके DHT लेवल्स रेज्ड हैं तो आप किन नेचुरल तरीकों से उसको डील कर सकते हैं और अपने DHT लेवल्स जो है उसको आप कम कर सकते हैं। सबसे जबरदस्त जो इनहिबिटर है नेचर का, वो आपके पास प्याज है DHT का। अगर आपने अपने हेयर फॉल के पहले रीजंस, जिस तरह मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, आपने उसमें जाना है, जब आपके इसमें से हार्मोन का ये वाला रीजन निकल आता है तो आप प्याज का तेल और प्याज का शैम्पू स्टार्ट करें। इससे मैं आपको इतना बताती चलूं कि मैंने पाकिस्तान में अपने 100% केमिकल फ्री, सिलिकॉन, पैराबेन फ्री, SLS सोडियम लॉरस सल्फेट डिटर्जेंट फ्री ऑर्गेनिक शैम्पूज और ऑयल्स लॉन्च किए हैं, जिसमें मैंने अनियन भी एंटी हेयर फॉल शैम्पू और ऑयल लॉन्च किया। लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। सारी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और भी रेंज है एंटी डैंड्रफ हेयर ग्रोथ, आप वो भी देख सकते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ हेयर फॉल की बात कर रहे हैं। अनियन आपके पास DHT इनहिबिटर है। दूसरा DHT इनहिबिटर आपके पास क्या है? लाइजीन। लाइजीन प्रोटीन का वो जुज्व है जो सिर्फ रेड मीट में प्रेजेंट होता है, तो अपनी डाइट में आप रेड मीट ज्यादा कर देंगे। तीसरा DHT इनहिबिटर क्या आपके पास? जिंक। जिंक 15 से लेकर 30 मिलीग्राम की सप्लीमेंटेशन आप स्टार्ट कर देंगे डेली एम्प्टी स्टमक, ये इसको इनहिबिट करेगा, आपकी हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। चौथा नेचर का इनहिबिटर क्या है जी? चौथा नेचर का इनहिबिटर है आपके पास आंवला पाउडर, जो कि विटामिन C का भी रिचेस्ट सोर्स है। मेरा आंवला पाउडर भी अवेलेबल है। इसका 1 टीस्पून नीम गर्म पानी में सुबह आप खाली पेट लेंगे, पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है। अगला DHT का इनहिबिटर क्या है आपके पास, बड़ा स्ट्रॉन्ग, जो आपकी हेयर ग्रोथ बूस्ट करेगा, वो है अश्वगंधा। मेरा एक अश्वगंधा DHT लेवल्स कम करता है, मेल और फीमेल दोनों में। मेरा एक प्रोडक्ट हार्मोलिन्स अवेलेबल है, जिसमें अश्वगंधा के साथ शतावरी, अशोका और आंवला भी है। इसका 1 टीस्पून आप रात को सोने से पहले दही में ले सकते हैं। ये भी बड़ा जबरदस्त आपके पास जो है DHT इनहिबिटर है। इसके अलावा जो ग्रीन टी है वो भी DHT इनहिबिटर होती है, जो पंपकिन सीड है वो भी DHT इनहिबिटर होता है। इसको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज है गट हेल्थ। अगर आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपको डिस्बायोसिस है, तो वो आपकी स्कैल्प पे 2 तरीकों से रिफ्लेक्ट होगा। एक, आपको डैंड्रफ होगी, दूसरा आपको
आपको हेयर फॉल होगा। इसी तरह का मेरा टी ट्री शैम्पू और ऑयल भी है जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ एंटी फंगल हर्ब है। आप चाहें तो वो ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे पाकिस्तान में शिपमेंट हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी गट हेल्थ प्रोबायोटिक से भी ठीक करनी होगी। 5 से 10 बिलियन CFUs इनिशियली दिन में 2 बार CFU इसकी डोज होती है। आप मील के साथ इंक्लूड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाएंगे ताकि आपकी गट हेल्थ जो है वो जबरदस्त हो जाए। आखिरी लास्ट बट नॉट द लीस्ट रीजन इज स्ट्रेस। टेंशन जो है आपके पास जिस्म के इम्यून सिस्टम को भी नीचे लेके जाती है, आपकी बॉडी के इम्यून सिस्टम को आपके अगेंस्ट भी कर सकती है, यानी आपको ऑटोइम्यून डिजीज भी कर सकती है। ऑटोइम्यून डिजीज हो जाए तो हेयर फॉलिकल्स अपने आप को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। टेंशन एक और चीज भी करती है, जिस्म से जिंक निकाल देती है, और जब जिंक निकलता है आपके पास तो आपके पास हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ अफेक्ट होती है। और स्ट्रेस में हमेशा याद रखें, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो, जिसम में लाइजिन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है जो कि रेड मीट में प्रेजेंट है। और लाइजिन आपके पास जिस्म में आयरन को भी बेटर जज़ब करने में, एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, तो वो भी हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ उस तरह भी अच्छी करता है और DHT को भी कम करके हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ अच्छी करता है। मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आज गेट अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।